पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि पूरा फ्रीजिंग स्काई क्लैन एकदम बैटल मोड में आ जाता है। सब लोग जोर से चिल्लाते हैं, टू वॉर टू वॉर। सुमिंग भी सब देख रहा है, लेकिन उसको पता है हेवन गेट की आवाज सच नहीं बोल रही। कुछ तो बड़ा राज छुपा है, कुछ असली खतरा है जिसका नाम है कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स। सुमिंग सोचता है अगर मास्टर नहीं बताएंगे तो टियान लानमेंग से पूछूंगा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या यह वॉर उसकी सोची हुई से भी ज्यादा खतरनाक है? अब आगे। आज की रात फ्रीजिंग स्काई क्लैन और वेस्टर्न सी क्लैन दोनों के लिए बहुत हैवी है। स्काई मिस्ट सिटी से 10 10 शूटिंग स्टार्स दोनों तरफ भेजे गए हैं, मतलब बड़ी आफत आने वाली है। सब वॉरियर्स, डिसाइपल्स और इवन सुमिंग भी रात भर सो नहीं पाते। कोई अपने एन्चांटेड वेपन्स साफ कर रहा है, कोई फैमिली के दिए हुए आइटम्स लेकर प्रार्थना कर रहा है, और किसी की आंखों में सिर्फ टेंशन है। सुमिंग भी अपने केव से बाहर निकलता है मिडनाइट में और 9th समिट की तरफ देखता है। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी है, क्योंकि यह जगह उसके लिए सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि घर है। वो सोचता है यहां की ठंडी हवा, हु जी के स्नोर्स, सेकंड सीनियर ब्रदर की मुस्कुराहट और मास्टर की क्रेजी हरकतें, मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? लेकिन वो जानता है अगर उसने ये बैटल फेस नहीं की तो कभी भी अपने असली घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। तभी वो समिट के टॉप पर जाकर मास्टर को बुलाता है, मैं सुमिंग मास्टर से मिलना चाहता हूं। लेकिन आवाज हवा में खो जाती है। थोड़ी देर बाद तियान शेजी आता है और बोलता है, तेरे तीनों सीनियर ब्रदर्स नहीं जा रहे, तू सच में जाने वाला है? सुमिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर फिर स्ट्रांग वॉइस में कहता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं गया तो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मास्टर उसको एक वुडन स्लिप देता है, बोलता है, यह लोकेशन है उस ओल्ड शून मेकर की जिससे तू लास्ट टाइम मिला था। जब फ्रीजन स्काई पर 3 रात ट्रैवल कर लेगा तब इस स्लिप की मदद से उस जगह पहुंच जाएगा। मास्टर उसके सिर पर हाथ रख के कहता है, अपना रास्ता खुद चुन, जैसे मैंने किया था। अपने मास्टर को दिखा दे कि तेरा रास्ता और भी बेहतर है। सुमिंग फिर अपने केव में लौट के सब कुछ देखता है, हर चीज को याद करता है, कुछ भी नहीं उठाता, सिर्फ एक आइस ब्लॉक निकाल के अपने स्टोरेज बैग में डाल लेता है। यह 9th समिट की निशानी है। सुबह होती है, सुमिंग हुजी के केव जाता है, उसको सोया हुआ देख के स्माइल करता है, एक वाइन गॉड उठाता है और निकल जाता है। रास्ते में सेकंड सीनियर ब्रदर मिलता है। वो बोलता है, मुझे लगता है शेमन्स मेरी प्लांट्स चुरा रहे हैं, तू वहां जाके खोज करना। और उसको एक ब्लैक ग्लोइंग ग्रास देता है, इससे तू कहीं भी फैंटम मिस्ट बना सकता है, जब थक जाए तो आराम कर लेना। सुमिंग के दिल में ठंड पड़ जाती है, पर अंदर से वो गर्म फील करता है। अब पूरा आसमान ब्राइट हो रहा है। हेवन गेट के 9 कॉन्टिनेंट्स एक रिंग बना चुके हैं। बीच में एक 1000 फीट लंबी ब्लैक स्वॉर्ड दिख रही है, जो धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है, जैसे एक माउंटेन आसमान में लटक गया हो। प्रेशर इतना है कि सबके दिल धड़क रहे हैं। तभी हेवन गेट से जिंग चेंग रोंग अनाउंस करता है, मैं हूं आर्मी का लीडर, जो भी लड़ना चाहता है फ्रीजिंग स्काई पर आ जाओ, तुम्हें ब्रांड मिलेगा। अगर तुम बैटल में मर गए तो ब्रांड गायब हो जाएगा। फ्रीजिंग स्काई के डिसाइपल्स शेमन हंट के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही लीडर की आवाज गूंजती है, कम फोर्थ नाउ, पूरा फ्रीजिंग स्काई क्लैन एकदम जोश में आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग एक साथ गरज रहे हों। यह आवाज सबके दिल में बैटल का जुनून भर देती है, एकदम माइंड कंट्रोल जैसे। एक पल में सब वॉरियर्स, डिसाइपल्स माउंटेन से निकल के फ्रीजन स्काई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही कोई उस बड़ी ब्लैक स्वॉर्ड पर खड़ा होता है, उसकी लाइफ एक छोटा सा व्हाइट डॉट बन जाती है। अगर वो डॉट गायब हो गया, समझो वो बंदा मर गया। धीरे धीरे पूरी स्वॉर्ड पर डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हजारों लोग जंग के लिए तैयार हैं। लीडर की आवाज फिर गूंजती है, बैटल ऑफ स्काई मिस्ट, शेमन हंट, ये हमारी बर्सर्कर ट्राइब की शान है। हो सकता है हम मर जाएं, लेकिन मरेंगे तो अपनी ट्राइब के लिए। सब वॉरियर्स और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इवन हेवन गेट के डिसाइपल्स भी आ रहे हैं और पूरी स्वॉर्ड पर भीड़ लग गई है। लीडर फिर बोलता है, शेमन ट्राइब जल्दी मार्च करेगी, लेकिन ये कोई बैड ओमेन नहीं है, ये तो बैटल का सिग्नल है। मैं इस पल का 100 साल से इंतजार कर रहा हूं। पूरा फ्रीजिंग स्काई क्लैन एकदम एकता में खड़ा है। फ्रीजिंग स्काई क्लैन ने हजारों शेमन्स को मारा है। हम हमेशा जीते हैं, इसीलिए हम 2 सबसे बड़े क्लैंस में से एक हैं। जब 10,000 बर्सर्कर्स स्वॉर्ड पर खड़े हो जाते हैं तो स्वॉर्ड हिलती है और धीरे धीरे आसमान में उठने लगती है। एक ओल्ड वॉइस अनाउंस करता है, सेंड ऑफ आवर वॉरियर्स। सब लोग, चाहे वो माउंटेन्स पर हों या हेवन गेट से, वॉरियर्स को देख रहे हैं। कुछ लोग तो इमोशनल भी हो जाते हैं। फिर एक और अनाउंसमेंट होती है, पहली बो
हम अपने बर्सर्कर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वॉरियर्स को बचाए। सब लोग स्वॉर्ड की तरफ बो करते हैं। वॉरियर्स भी अपने परिवार, अपने दोस्तों को देखते हैं। सूमिंग भी 9th समिट की तरफ देखता है। मास्टर को, हुजी को, सेकंड सीनियर ब्रदर को, सबको एक पल के लिए याद करता है। एक और बो होती है, एंसेस्टर्स अपने वॉरियर्स को बचाओ ताकि ये वापस आ सकें। सूमिंग एज पर खड़ा है, उसके साथ जीचे भी है। उसकी नजर 7th समिट पर हान चांग जी पर पड़ती है और 3rd समिट पर हान फेई जी भी उसको देखती है। तभी एक लड़की व्हाइट ड्रेस में हेवन गेट के एक कॉन्टिनेंट पर उसको घूरती है, एक अजीब सी नजर। फिर फाइनल बो के साथ ओल्ड वॉइस चिल्लाता है, स्लॉटर दी शेमन्स, और पूरी स्वॉर्ड एकदम गूंज उठती है, स्लॉटर दी शेमन्स, स्लॉटर दी शेमन्स। सूमिंग आंखें बंद कर लेता है। स्वॉर्ड हिलती है, टिप दूसरी डायरेक्शन में मुड़ती है और एक ओवल शेप्ड लाइट मेंटल स्वॉर्ड को घेरता है। एक तेज सीटी, एक बड़ा धमाका और स्वॉर्ड आसमान में आगे बढ़ जाती है। फ्रीजिंग स्काई क्लैन अब पीछे छूट गया है। नीचे अब स्नो नहीं बल्कि हरा भरा जमीन दिख रहा है। सूमिंग आंखें खोलता है, स्वॉर्ड की स्पीड देख के हैरान हो जाता है। सोचता है, ये स्वॉर्ड तो मेरी स्पीड से भी ज्यादा तेज है। ओल्ड मैन फिर सबको बोलता है, डर लग रहा है? ठीक है, शेमन्स भी तुमसे डरेंगे जब तुम उनके सिर काटोगे। वेस्टर्न सी क्लैन के भी 10,000 वॉरियर्स आ रहे हैं और दूसरे ट्राइब्स भी मिलेंगे। ये है असली जंग। अब सब मेडिटेट करो ताकि स्काई मिस्ट सिटी पहुंचते ही तुम सब पीक पर हो। 4 दिन बाद हम पहुंच जाएंगे। सूमिंग चुपचाप स्वॉर्ड के एज पर बैठ जाता है। सामने बस एंडलेस स्काई है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, क्या देख रहे हो? सूमिंग बिना पलटे बोलता है, बस देख रहा हूं लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग कितना बड़ा है। उसके पास बैठी है तियान लानमेंग, अभी भी बिल्कुल सफेद चेहरा, खुद में खोई हुई। सूमिंग उसके दिमाग में पूछता है, वो 10 शूटिंग स्टार्स का क्या मतलब था? तियान लानमेंग सीधा बोलती है, कुछ नहीं, मत पूछो, और चुप हो जाती है। सूमिंग फिर पूछता है, तो कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स क्या है? तियान लानमेंग एकदम हिल जाती है, शौक में सूमिंग को देखती है। सूमिंग और तियान लानमेंग दोनों 10,000 फीट लंबी तलवार के किनारे बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। आसपास हजारों कल्टीवेटर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक अलग ही टेंशन है। तियान लानमेंग पहले चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सूमिंग थोड़ा गुस्से में कहता है, मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? फिर वह आसमान की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद तियान लानमेंग उसके दिमाग में पूछती है, तुम्हें कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के बारे में कैसे पता चला? सूमिंग सीधा बोल देता है, जब वो 10 शूटिंग स्टार्स आए थे तब मैंने कुछ सुना था। उसको अब सच जानना है, चाहे कुछ भी हो। तियान लानमेंग फिर भी थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर बोलती है, क्या तुमने कभी हारमोनियस मोरस अल्बा के लीजेंड के बारे में सुना है? सूमिंग हैरान होकर कहता है, नहीं, कभी नहीं सुना। तियान लानमेंग समझाती है, हारमोनियस मोरस अल्बा एक लीजेंडरी बटरफ्लाई है। अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार पंख हिलाती है। पहली बार जब पंख हिलाती है तो ईस्ट की माउंटेन्स टूट जाती हैं, जमीन बिखर जाती है। सूमिंग बोलता है, यह तो सिर्फ एक कहानी है। पर तियान लानमेंग कहती है, कहानी है या नहीं, लेकिन हमने भी तो कभी पहले गॉड ऑफ बर्सर्कर्स को नहीं देखा, फिर भी उन पर विश्वास करते हैं। एक और बड़ा राज खुलती है। जब 9 शूटिंग स्टार्स दिखते हैं, इसका मतलब है शेमन ट्राइब का ग्रेट पैट्रियार्क जाग गया है। वह एक ऐसी एंटिटी है जो सब कुछ पार कर जाती है, हमारी समझ से बाहर है। सूमिंग शॉक होकर पूछता है, ग्रेट पैट्रियार्क? तियान लानमेंग बोलती है, हजारों साल पहले 3 महान बर्सर्कर्स ने उससे लड़ाई की थी। वह मरा नहीं, सिर्फ सो गया था। अब वह फिर से जाग गया है। सूमिंग फिर पूछता है, और 10 शूटिंग स्टार्स का क्या मतलब है? तियान लानमेंग कहती है, स्काई मिस्ट सिटी ने आज तक कभी 10 शूटिंग स्टार्स नहीं भेजे, आज पहली बार हुआ है। नॉर्मली 5 शूटिंग स्टार्स मतलब बड़ी आफत, 8 मतलब एनिहिलेशन का खतरा, 9 मतलब शेमन ट्राइब की पावर पीक पर है। तो 10 शूटिंग स्टार्स का मतलब हो सकता है। सूमिंग धीरे से बोलता है, साउथ मॉर्निंग गिर जाएगा। तियान लानमेंग का चेहरा एकदम सफेद हो जाता है। वह सिर हिलाती है। सूमिंग कहता है, ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे साउथ मॉर्निंग को खत्म कर दे? तियान लानमेंग बोलती है, अगर ग्रेट पैट्रियार्क के पास इतनी पावर होती तो लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हो सकता है कोई और हो जो ये कर सके। जैसे जब सेकंड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स ने इमोर्टल से लड़ाई की थी तो पूरे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए थे। फिर वह फिर से बटरफ्लाई का लीजेंड याद दिलाती है। जब हारमोनियस मोरस अल्बा पहली बार पंख हिलाती है, ईस्ट की माउंटेन्स टूट जाती हैं, जमीन बिखर जाती है। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स ही ईस्ट का कॉन्टिनेंट है, और इन 5 कॉन्टिनेंट्स के बीच डेड सी है, जो न पानी है, न खून, न सही में समुंदर। तियान लानमेंग बोलती है,
अगर एक दिन डेड सी हमारी तरफ बढ़ने लगे तो कितने लोग बचेंगे? शायद कुछ बच जाए, पर जब पूरा साउथ मॉर्निंग बिखर जाएगा तो हम सबका क्या होगा? सुमिंग शॉक में है, पूछता है, क्या यह कैटास्ट्रॉफी ईस्टर्न वेस्टलैंड से जुड़ी है? तियान लानमेंग बोलती है, हाँ, मेरे पूर्वज ने बोला था ईस्टर्न साउथ मॉर्निंग का 10,000 फीट एरिया डेड सी में डूब गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। इसी वजह से शेमन्स पैनिक में आ गए और स्काई मिस्ट बैरियर पर अटैक कर रहे हैं। वह बताती है, डेड सी बिना वजह नहीं बढ़ता, सिर्फ तब बढ़ेगा जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स, जो साउथ मॉर्निंग से बहुत दूर है, उसको धक्का दे रहा हो, और वह भी बहुत तेजी से। सुमिंग सोचता है, अगर एक कॉन्टिनेंट इतनी तेजी से दूसरे से टकरा जाए तो क्या होगा? तियान लानमिंग बोलती है, हो सकता है 1 साल लगे या 10 साल या शायद उससे भी कम, पर जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स साउथ मॉर्निंग से टकराएगा तो पहले ईस्ट का हिस्सा टूटेगा, फिर स्काई मिस्ट बैरियर भी टूट जाएगा और पूरा लैंड बिखर जाएगा। डेड सी सब कुछ डुबा देगा और हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे, जैसे फ्लोटिंग आइलैंड्स। वह बताती है, शेमन्स बॉर्डर पर रहते हैं, इसीलिए वे स्काई मिस्ट बैरियर के अंदर घुसना चाहते हैं ताकि डिजास्टर के टाइम उनकी कौम बच सके। लेकिन अगर हम उनको अंदर आने दें तो अपने ही लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा एरिया सेफ रहेगा। तियान लानमिंग की आवाज धीरे हो जाती है, अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो शायद हमारी पूरी रेस खत्म हो जाए। सुमिंग का चेहरा एकदम पीला हो जाता है। वह सोचता है, यह सब सुन के भी विश्वास नहीं हो रहा। तियान लानमिंग कहती है, इस डिजास्टर में बहुत लोग मरेंगे, हमारी किस्मत है कि हम इस वक्त जिंदा हैं। फिर वह सुमिंग को देखती है, आंखों में एक अजीब सी रोशनी के साथ बोलती है, सुमिंग, कैटास्ट्रॉफी के आने से पहले जितनी पावर बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि अगर सब कुछ खो भी दिया तो जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पास अपनी ताकत होगी। सुमिंग चुपचाप आसमान की तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलता, पर अंदर से हिल चुका है। सोर्ड के एज पर खड़ा सुमिंग अपने मास्टर की बात याद करता है, ज्यादा जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। अब उसको समझ आ रहा है कि सच कितना भारी पड़ सकता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का डेड सी को धक्का देना, माउंटेन्स का बिखरना, लोगों का मरना और सब कुछ अंधेरे में डूब जाना। तियान लानमिंग भी उसके पास चुप बैठी है। दोनों अपने अपने सोच में डूबे हुए हैं। सोर्ड पर बाकी वॉरियर्स ग्रुप्स बना के मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मेडिटेशन के बाद हल्का फील कर रहे हैं। सुमिंग उनको देखता है और सोचता है, अगर इन सबको असली सच पता चल गया तो क्या ये लोग ऐसे ही हंस पाएंगे? क्या ये लोग लड़ पाएंगे? तभी सुमिंग की नजर पड़ती है जिंगचंग रोंग पर, जो सोर्ड के टिप पर बैठा है, एकदम शांत पर अंदर से टेंशन में लग रहा है। सुमिंग सोचता है, ये ओल्ड मैन सच जानता है, शायद हेवन गेट के सारे लोग जानते हैं। अचानक जिंगचंग रोंग अपनी आंखें खोलता है, सुमिंग को एक तेज नजर से देखता है। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है, पर उसको फील होता है जैसे उस पर छुरी चल रही हो। फिर आवाज आती है, तेरा नाम सुमिंग है? सुमिंग हां में सिर हिलाता है। ओल्ड मैन बोलता है, इधर आ। सुमिंग थोड़ा हेजिटेट करता है, पर फिर भी चल पड़ता है। तियान लानमिंग उसको देखती है, पर कुछ नहीं बोलती। जब सुमिंग सोर्ड के टिप पर पहुंचता है, जिंगचंग रोंग बोलता है, बैठ जा। जैसे ही सुमिंग बैठता है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी फट जाएगी। हवा का झटका इतना तेज है कि वो संभल नहीं पाता। बाल उड़ने लगते हैं, सांस फूल जाती है, पर सुमिंग हिम्मत नहीं छोड़ता। वो वापस बैठने की कोशिश करता है और आखिरकार कंट्रोल में आ जाता है। जिंगचंग रोंग उसको देखता है और कहता है, ये होता है असली बॉडी रिफाइनमेंट। वो जो तू आइस हुप्स पहनता है वो सब बच्चों का खेल है। सुमिंग आंखों में डाउट लेकर देखता है। ओल्ड मैन बोलता है, नॉट कन्विंस्ड, तो अभी प्रूफ दे। और एकदम से सुमिंग को पकड़ के सोर्ड से बाहर फेंक देता है। एक पल में सुमिंग सोर्ड के प्रोटेक्टिव स्क्रीन से बाहर, हवा में, अंधेरे में, सोर्ड एकदम तेज भाग रही है और सुमिंग हवा में हिल रहा है। सब वॉरियर्स शॉक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सुमिंग का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं है सोचने का। वो अपनी पूरी पावर जगा देता है, आइस हुप्स तोड़ देता है और एक धमाकेदार स्पीड से सोर्ड के पीछे भागता है। एक पल में वो सोर्ड के हिल्ट के पास पहुंचता है, फिर एक और जंप और आखिरकार सोर्ड के ऊपर आ जाता है। मुंह से खून निकल रहा है, चेहरा सफेद, पर आंखों में आग है। सब लोग उसको देख के रिस्पेक्ट से रास्ता छोड़ देते हैं। सुमिंग सीधा सोर्ड के टिप पर वापस आता है। जिंगचंग रोंग फिर कोल्डली बोलता है, अब भी लगता है तू बहुत बड़ा हो गया, ये सब कुछ नहीं है। सुमिंग पूछता है, तो असली बॉडी रिफाइनमेंट क्या है? जिंगचंग रोंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, एक्स्ट्रा वेट पहन के स्पीड बढ़ाना बेकार है। जब हवा तेज चलेगी तू एक पत्ते की तरह उड़ जाएगा और फट भी जाएगा। जितनी तेज स्पीड उतनी जल्दी मौत, समझा? सुमिंग शॉक हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, अगर बायसंग से ना होता तो मैं तुझे कुछ नहीं सिखाता, अब चुपचाप बैठ जा।
सीन कट होता है। लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग के एज पर एक क्लिफ है जहां डेड सी का पानी और बढ़ रहा है। कुछ शैमन्स वहां खड़े हैं, उनके चेहरे पे टोटेम्स बने हैं, सब टेंशन में हैं। एक ओल्ड शैमन बोलता है, पानी फिर 10 फीट बढ़ गया, जल्दी ही ये क्लिफ भी डूब जाएगा और डेड सी हमारे लैंड में घुस जाएगा। डेड सी में से हजारों फीट लंबी एलिगेटर की पूंछ निकलती है, पानी पे जोर से पड़ती है और वेव्स और बढ़ जाती हैं। सब शामन्स का चेहरा सफेद हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, ये सोल एलिगेटर्स जो हमेशा डेड सी के अंदर रहते थे, अब डर के मारे ऊपर आ गए हैं। बरसर्कर्स रेल माउंटेन की प्रोफेसी सच हो गई। वो हाथ उठा के एक लाइट पॉइंट भेजता है जो डेड सी में जाके एक्सप्लोड होता है और पूरे एरिया को रोशनी से भर देता है। सब शैमन्स शॉक हो जाते हैं। ये क्या है? पहले तो सीन शिफ्ट होता है शैमन्स की तरफ। डेड सी के पास जो शैमन्स थे वो रात को एकदम गायब हो जाते हैं। उनकी कोई आहट नहीं, न लड़ाई की आवाज, न स्पेल्स। बस कुछ टूटे फूटे एन्चेंटेड वेसल्स मिलते हैं और बाकी सब हवा हो जाते हैं। पुरानी शैमन ट्राइब्स में अब खौफ का माहौल है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं। डेड सी के पास रहना अब अनसेफ हो गया है। आसमान में एक अजीब सी चीज दिख रही है। एक बीस्ट जिसका सिर ड्रैगन का और बॉडी घोड़े की, जिसके हूव्स के नीचे ब्लू फ्लेम्स हैं। इसको कहते हैं शैमन स्टैलियन और इसकी इज्जत पूरे शैमन्स के बीच बहुत है। लेकिन अब तो ये क्रीचर्स हर तरफ दिख रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अब वापस आते हैं सूमिंग की तरफ। जायंट सोर्ड अभी भी स्काई मिस्ट सिटी की तरफ तेज रफ्तार से जा रही है। बाकी बर्जर्कर्स को लगता है ये बस एक और बैटल है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन असली खतरा किसी को समझ नहीं आ रहा। सोर्ड के टिप पर सूमिंग बैठा है। उसकी बॉडी हवा के झटकों से हिल रही है। खून उसके होंठों पे आ गया है, पर वो हिम्मत नहीं छोड़ रहा। पीछे जिंग चंगरोंग बैठा है और उसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। सूमिंग बोलता है, बर्ड्स लाइट होते हैं इसलिए तेज उड़ते हैं, तो मेरा एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग काम नहीं करता क्या? जिंग चंगरोंग थोड़ा सार्कास्टिक होकर कहता है, सिर्फ बर्ड्स को ही देखता है, कभी बड़े बीस्ट्स को देखा है जो आसमान में उड़ते हैं? वो बहुत हैवी होते हैं, फिर भी उनकी स्पीड कमाल की होती है। फिर ओल्ड मैन बोलता है, एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग सिर्फ शुरुआत है, असली बॉडी रिफाइनमेंट तब है जब तू हवा के पैटर्न्स और रेजिस्टेंस को समझे, उन्हें अपने बॉडी के साथ फ्यूज करे, ताकि तू आसमान में भी जमीन की तरह चल सके। जिंग चंगरोंग एक फिंगर से सोर्ड के प्रोटेक्टिव स्क्रीन पर एक छोटा सा टियर बना देता है। अब हवा और भी तेज हो गई है। सूमिंग की बॉडी फटने वाली है, खून निकल रहा है, पर वो गिव अप नहीं करता। ओल्ड मैन फिर बोलता है, सोच, तू एक हवा का झोंका है। विंड रेजिस्टेंस को फील कर। अपने बॉडी के हर हिस्से में जब हवा टकराए तो क्या होता है उसको समझ। सूमिंग स्ट्रगल करता है, फिर उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी जुबान का टिप काट के खून थूकता है और देखता है कि ब्लड मिस्ट हवा में कैसे बिहेव करता है। उसको समझ आता है कि ब्लड मिस्ट हवा के बीच के फाइन गैप्स में से निकल जाता है और वही ट्रिक अपने बॉडी पर अप्लाई करता है। तभी सूमिंग आंखें बंद करता है, अपने आप को एक गस्ट ऑफ विंड समझता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी हवा के फ्लो के साथ एडजस्ट हो जाती है। अब वो हवा में हिलता नहीं, सीधा बैठा रहता है, चाहे विंड कितनी भी तेज हो। जिंग चंगरोंग पहले तो गुस्से में बोलता है, ट्रैश हो तुम। लेकिन जब देखता है कि सूमिंग अब हवा के अगेंस्ट नहीं बल्कि हवा के साथ फ्लो कर रहा है, तो उसकी आंखों में अमेजमेंट आ जाता है। वो और भी बड़ा टियर बना देता है, हवा और तेज हो जाती है, पर सूमिंग अब भी हिलता नहीं। अब सूमिंग ने असली बॉडी रिफाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप समझ लिया है। हवा से लड़ने की जगह हवा के फ्लो को समझ के अपने बॉडी को उसमें फिट करना। जिंग चंगरोंग अब फाइनली सूमिंग की एबिलिटी देख के सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, बाय चंग, जय इस लड़के को इतना क्यों वैल्यू देता है? अब समझ आया, ये बंदा सिर्फ हवा को रोक नहीं रहा बल्कि अपने बॉडी को हवा का हिस्सा बना रहा है। ओल्ड मैन इंप्रेस्ड है, लेकिन अब उसकी आंखों में रिस्पेक्ट भी है। सूमिंग भी अब कॉन्फिडेंट है। वो बोलता है, सीनियर जिंग, ये विंड अब कमजोर लग रही है, थोड़ा और खोल दीजिए। जिंग चंगरोंग अब उसको ट्रैश नहीं बोलता, बस एक हरम्फ करता है और टियर और बड़ा कर देता है। अब विंड और तेज, लेकिन सूमिंग अपनी नई ब्रीथिंग टेक्निक से हवा को अपने पोर से अंदर बाहर कर रहा है, जैसे वो खुद ब्लड मिस्ट बन गया हो। लेकिन ये टेक्निक परफेक्ट नहीं है। सूमिंग को अभी भी सफोकेशन फील होता है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा स्पीड और ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। जिंग चंगरोंग भी सोचता है, ये टेक्निक मेरी सोच से अलग है, लेकिन ये लड़का कुछ अलग ही लेवल का है। सूमिंग डिसाइड करता है, मैं एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हर किसी की बात सही नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट है सरवाइव करना। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद सूमिंग फाइनली ओल्ड मैन के पास जाता है, बाव करता है और कहता है, सीनियर जिंग, शुक्रिया आपकी गाइडेंस के लिए। ओल्ड मैन बोलता है, अभी मत थैंक कर, पहले बैटल से जिंदा निकल के दिखा। फिर सूमिंग अपना वुडन स्लिप निकालता है जो उसको तियन शेजी ने दिया था और रिस्पेक्टफुली ओल्ड मैन को देता है। जिंग चंगरोंग बोलता है,
तू अभी भी स्काई मिस्ट सिटी से एक दिन दूर है। अगर यह जरूरी नहीं है तो मत जा, वरना तुझे खुद स्काई मिस्ट सिटी तक जाना पड़ेगा। मैं तुझे सिर्फ 7 दिन देता हूं, वरना तू डिजर्टर माना जाएगा। सुमिंग अग्री करता है, जीचे को एक कॉन्फिडेंट लुक देता है और तियनलान मेंग को देखता है, लेकिन वो अपनी सोच में खोई रहती है। फिर सुमिंग टेम्पररी एग्जिट से सोर्ड के प्रोटेक्टिव स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक जबरदस्त रोर सुनाई देता है और सोर्ड एक ब्लैक डॉट बनके दूर चली जाती है। अब आसमान में सिर्फ सुकून है, सिर्फ सुमिंग खड़ा है। अब सुमिंग अपनी नई टेक्निक लगाता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और एकदम से हवा में गायब हो जाता है। उसकी स्पीड अब इतनी ज्यादा है कि कोई भी देख के हैरान रह जाए। वो माउंटेन के टॉप पर लैंड करता है, सांस लेता है और सोचता है, मैं पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गया हूं और अब मैं इस स्टेट में 1 घंटा तक टिक सकता हूं। नीचे एक छोटा सा बर्जरकर विलेज है जहां से बच्चों की आवाज आ रही है, धुआं निकल रहा है, सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सुमिंग एक नॉर्मल हाउस के सामने जाता है जहां से एक्सुन की मधुर धुन आ रही है। वो आंखें बंद करके उस म्यूजिक में खो जाता है। तभी एक ओल्ड रैस्पी आवाज आती है, तू आ गया। सुमिंग रिस्पेक्टफुली कहता है, मैं सुमिंग हूं, आपसे मिलने आया हूं, सीनियर। अंदर से आवाज आती है, अंदर आजा, तेरा एक सन रिपेयर हो गया है। सुमिंग जैसे ही अंदर जाता है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। ओल्ड सन मेकर वही बैठा है, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है, लेकिन उसकी आंखें। सुमिंग को ओल्ड मैन में कोई खास पावर फील नहीं होती। लगता है जैसे एक तेज हवा भी उसकी जिंदगी बुझा देगी, लेकिन फिर भी सुमिंग उसको दिल से रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उस ओल्ड मैन ने उसका शून्य रिपेयर किया, जो सुमिंग की यादों का एक हिस्सा है। बस इसी काइंडनेस के लिए सुमिंग हमेशा उसको इज्जत देगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए। सुमिंग डीप रिस्पेक्ट के साथ बो करता है, मैं आपकी यह मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। ओल्ड मैन स्माइल करता है, फिर शून्य निकालता है और कहता है, ये काइंडनेस नहीं, ये तो बस किस्मत का बंधन है। तुमने मुझ पे भरोसा किया तो अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन गया। फिर ओल्ड मैन सुमिंग को समझाता है कि शून्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, उसकी सोल गायब है, क्योंकि उसके ओरिजिनल ऑनर की मौत के साथ शून्य की आत्मा भी चली गई। अगर तुम चाहते हो कि ये शून्य फिर से आवाज निकाले तो तुम्हें इसे एक नई सोल देनी होगी, ओल्ड मैन बोलता है। सुमिंग थोड़ा उदास हो जाता है, यादों में खो जाता है। वो पूछता है, कैसे दूं मैं इसको नई सोल? ओल्ड मैन चुप हो जाता है, सिर्फ कहता है, भूल जाओ। सुमिंग समझ नहीं पाता, लेकिन वो ओल्ड मैन को डीप बो करके निकल जाता है। जाते जाते सुमिंग ओल्ड मैन को वार्न करता है, सीनियर, यहां आसपास बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अगर हो सके तो अपनी ट्राइब को माइग्रेट करवा लो, ये बैटल पहले जैसी नहीं होगी। ओल्ड मैन कहता है, दुनिया में कोई भी जगह ना बिल्कुल सेफ है ना बिल्कुल डेंजरस। क्या पौधे डिसाइड करते हैं कहाँ उगना है? सुमिंग को यह बात गहरी लगती है। वो रिपीट करता है, कोई जगह बिल्कुल सेफ नहीं, कोई जगह बिल्कुल डेंजरस नहीं। अब उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गई है, या तो वो डिजास्टर से भागे या उसी में अपने आप को स्ट्रांग बनाए। अब सुमिंग अपनी पावर यूज नहीं करता, बस एक आम इंसान की तरह चलता है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, स्वैम्प सब क्रॉस करता है। 3 दिन लगाता है। धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगता है, अपनी पावर, अपने गोल्स, सब कुछ। चौथे दिन रात को वो थक के एक ट्री के नीचे बैठ जाता है, शून्य निकालता है और बजाने की कोशिश करता है। कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सुमिंग के चेहरे पर नॉस्टैल्जिया है, जैसे वो अपने दिमाग में ही शून्य की धुन सुन रहा हो। इसी जंगल में स्काई मिस्ट सिटी से 3 लोग आ रहे हैं। एक के चेहरे पर बैट का टोटेम, एक बड़ा सा मसलमैन बैटल एक्स के साथ और एक तेज नजर वाली डार्क स्किन्ड औरत जिसके चेहरे पर पॉइजन स्नेक का टैटू है। ये तीनों शेमन हैं और ये लोग किसी वूडुओ का इंतजार कर रहे हैं जो उनको शेमन क्रिस्टल्स देगा और उन्हें बर्सर्कर बनने में हेल्प करेगा, ताकि वो कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड से बच सकें। एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ही शेमनिक बैट ट्राइब के हजारों लोग कुर्बान कर दिए सिर्फ बर्सर्कर्स की लैंड में घुसने के लिए। सरवाइव करना है तो ये सब कुछ छोटा है। वो कहते हैं उनका प्लान है किसी छोटी बर्सर्कर ट्राइब में घुस जाओ, आइडेंटिटी छुपा लो और माइग्रेशन के टाइम डिजास्टर से बच जाओ। तभी वो वुमन पेट्रोल करते करते सुमिंग के बहुत करीब आ जाती है, लेकिन सुमिंग एक बड़े ट्री के नीचे अपने बोन शून्य के साथ पूरा नॉस्टैल्जिया में डूबा है। उसके आसपास एक अजीब सा रिपल इफेक्ट हो रहा है, जैसे उसकी प्रेजेंस ही हवा में घुल गई हो। वो खुद भी महसूस नहीं करता, लेकिन उसकी यादें, उसका डार्क माउंटेन मार्क, सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है। अचानक जब शून्य से पहली बार आवाज निकलती है, एक बहुत ही दर्द भरी सोलफुल ट्यून, तभी सुमिंग की स्टोरेज बैग से एक रेड ग्लो निकलता है और फायर ऐप सामने आ जाता है। क्यूरियोसिटी से सुमिंग को देखता है। सुमिंग की शैडो भी अजीब सी हिलने लगती है, उसमें रेड आंखें चमक रही हैं। दूसरी तरफ तीनों शेमन्स को भी शून्य की आवाज सुनाई देती है। वो सोचते हैं ये वो डुओ तो नहीं, या कोई बर्सर्कर है।
वुमन वापस आके बोलती है वो बरसर्कर है, लेकिन बोन सैक्रिफाइस रियल्म तक भी नहीं पहुंचा। मसलमैन कहता है तो फिर तो आसान है, उसकी खाल उतार के पहन लूंगा। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं एक साथ अटैक करेंगे और वुमन यिंग हुआन सबसे पहले स्ट्राइक करेगी, लेकिन सू मिंग को जिंदा पकड़ना है। वो स्पीड से 300 फीट, 200 फीट, 100 फीट एकदम सू मिंग के पास आ जाती है, नीडल्स निकालती है, अटैक करने ही वाली होती है, और तभी एकदम से वो चिल्लाती है देयर्स समथिंग ऑन माई बैक। उसकी चीख इतनी भयानक है कि जंगल का सन्नाटा टूट जाता है। वो कांप रही है, खून थूक रही है, उसके चेहरे पे शॉक और डिसबिलीफ है। उसका शरीर एकदम सूखने लगता है, जैसे कोई उसकी जान चूस रहा हो। बाकी दोनों शेमन्स शॉक में देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो जैसे एक लेयर ऑफ स्किन उसके बैक पर चिपक गई है और पूरे शरीर को ढक रही है। मसलमैन और बैट टैटू वाला लीडर दोनों की आंखों में डर है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यिंग हुआन की चीख सुनते ही वो शैडो उसको पूरी तरह लपेट के खा जाता है। फायर ऐप जो पहले चिल था अब एकदम मर्डरस हो जाता है और बैट टैटू वाले पर टूट पड़ता है। वो बंदा बस मिस्ट बन के बच पाता है, लेकिन उसकी छाती खून से भर जाती है। वो चिल्लाता है मैंग हैंग इस बरसरकर को मार, और खुद भागता है। मैंग हैंग मसलमैन सोचता है ये बंदा नॉर्मल बरसरकर नहीं हो सकता, इसके पास ऐसी चीजें हैं जो किसी हाई स्टेटस बरसरकर के पास ही हो सकती हैं। एक शैडो जो लोगों को निगल ले, एक फायर ऐप जो बोन सैक्रिफाइस रियल्म के बराबर पावरफुल है, और एक ब्लैक ब्रेसलेट जिसमें कोई और स्पिरिट स्लेव है। लेकिन ग्रीड भी है, तो वो सोचता है अगर ये मर गया तो सारी ट्रेजर्स मेरी, और वो अपना बैटल एक्स लेकर सुमिंग पर टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही एक्स गिरता है, सुमिंग के ब्रेसलेट से एक ब्लैक मिस्ट निकलती है, एक वुमन का रूप ले लेती है और एक हाथ में एक्स पकड़ के ऐसा झटका देती है कि मेंग हैंग का हाथ लिटरली फट जाता है। एक्स हवा में घूम के दूर जा गिरता है। मेंग हैंग खून थूकते हुए पीछे हट जाता है। अब दोनों बचे हुए शेमन्स एक मिस्ट फॉर्म में, एक खून से लथपथ, एक दूसरे से अलग अलग भागने लगते हैं। लेकिन तभी जहां यिंग हुआन गायब हुई थी, वहां से एक औरत वापस आती है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी जिंदा रोशनी है, जैसे वो यिंग हुआन नहीं कोई और हो। वो अपने हाथ पैर हिलाकर बॉडी को टेस्ट कर रही है, जैसे नए होस्ट में घुस गई हो। बैट टैटू वाला शेमन शॉक होकर बोलता है वो यिंग हुआन नहीं है। मेंग हैंग भी डर के मारे पीछे हटने लगता है। जैसे ही दोनों भागने लगते हैं, वो नई यिंग हुआन एक डार्क स्माइल के साथ बैट टैटू वाले पर टूट पड़ती है और ब्लैक ब्रेसलेट वाली स्पिरिट मेंग हैंग पर। जो जंगल में कुछ ही देर में सब खत्म हो जाता है। एक तरफ से स्मोक का एक ह्यूमन शेप निकलता है, एक औरत का सिर जमीन पर गिरता है और वो स्मोक सुमिंग के ब्रेसलेट में वापस घुस जाता है। दूसरी तरफ बैट टैटू वाला शेमन अब फूगे के रूप में एक ह्यूमन हेड पकड़े खड़ा है, आंखों में मर्डरस इंटेंट। लेकिन फायर ऐप उसको देख के ग्रोल करता है, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि ये असली फूगे नहीं बल्कि वही ब्लैक शैडो है जिससे वो नफरत करता है। अब पूरा जंगल एकदम खामोश है। सुमिंग अब भी ट्री के नीचे आंखें बंद किए शून्य बजाता हुआ, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसके आसपास उसकी प्रोटेक्शन स्क्वाड, ब्लैक मिस्ट स्पिरिट स्लेव, फायर ऐप और अब वो पॉजेस्ड यिंग हुआन सब एक्टिव हो चुके हैं। फूगे का रूप ली हे फेंग सू मिंग की तरफ बढ़ता है। फायर ऐप एकदम रेडी है अटैक करने के लिए, लेकिन हे फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुमिंग को घूरता है, लेकिन अंदर से थोड़ा हिचकिचाता भी है। तभी एक कूल लेकिन ठंडी आवाज गूंजती है। सुमिंग बोलता है हे फेंग, जिंदा रहने का शौक खत्म हो गया है क्या? ये सुनते ही हे फेंग का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत एक घुटने पर बैठ जाता है। मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपके पास वापस आना चाहता था। लेकिन सुमिंग की आंखों में कोई सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ ठंडी डेडली नजर। सुमिंग आंखें बंद करता है और तभी हे फेंग की बॉडी में ऐसी दर्द भरी तड़प शुरू हो जाती है कि वो चीखने लगता है। उसका नया शेमन बॉडी सूखने लगता है, ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, विंग्स ऑफ द मून उसके अंदर से निकल के उसकी सोल को चाटने लगते हैं। हे फेंग सोचता है ये बस एक छोटी पनिशमेंट है, सुमिंग मुझे नहीं मारेगा, मैं एक्टिंग कर लूंगा, वो खुश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली पेन तो अब शुरू होता है। विंग्स ऑफ द मून जो सुमिंग के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, अब हे फेंग की सोल को तोड़ रहे हैं। उसका नया बॉडी लिटरली जलता, सूखता और सड़ता जा रहा है। हे फेंग की अंदर की गालियां, बद्दुआएं सब धीरे धीरे डर और पछतावे में बदल जाती हैं, क्योंकि पेन इतना ज्यादा है कि वो सोचता है सुमिंग तू तो सच में मुझे मार डालेगा। तभी सुबह का सूरज निकलने लगता है और हे फेंग को रियलाइज होता है कि जब तक विंग्स ऑफ द मून उसके अंदर नहीं है, वो सनलाइट से लिटरली खत्म हो जाएगा। वो पैनिक करता है, नहीं, वो मुझे सच में मारने वाला है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, उसका बॉडी और सोल जलने लगते हैं। पेन इतना इंटेंस है कि अब उसकी चीख फेंक नहीं,
असली है। वो लिटरली लाइफ के लिए भीख मांग रहा है। मास्टर, माफ कर दो, मैं गलत था। मैं फ्रीडम नहीं चाहता, मैं हमेशा आपका स्लेव रहूंगा। सुमिंग आंखें खोलता है, एक ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, फ्रीडम चाहता है, मिल जाएगी, लेकिन अब 500 नहीं, 1000 साल बाद। हेफेंग को अब समझ आ जाता है कि सुमिंग अब वो पुराना इमोशनल बंदा नहीं रहा। अब वो एक असली रूथलेस मास्टर बन चुका है, जो अपने स्लेव्स को सिर्फ लॉयल्टी और डर से कंट्रोल करेगा। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।